कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के दूसरे चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण को लेकर को अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। रासायनिक यौगिक के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। रासायनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक यौगिकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो कि अम्ल, भस्म तथा लवण होते हैं। अम्ल क्या है? तो अम्ल के बारे में हम लोग जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है कि अम्ल का अंग्रेजी एसिड होता है और यह एसिड लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। लैटिन शब्द एसिडस, और इस एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो जितने भी अम्ल हैं वे सभी खट्टे हैं। जैसे हम लोग देखें, टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में, अंगूर में। एसिडिक यह किस में पाया जाता है? तो विनेगार में। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है दूध में, खट्टा दूध में। ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है बासी मक्खन में। सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं कहाँ? तो नींबू, संतरा में। ये जो है अम्ल हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। भस्म के बारे में देखें तो भस्म क्या है? भस्म वे पदार्थ हैं जो अम्ल से क्रिया कर लवण देते हैं, जल देते हैं, भस्म कहलाता है। लवण क्या होता है? अम्ल और भस्म की आपस में संयोजन के फलस्वरूप जल के साथ जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वह लवण कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग इन सभी का अलग अलग डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन में इस प्रकार से हम लोग अम्ल का डिफिनेशन देखते हैं कि वे सभी यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया, ये सभी अम्ल हैं। और भस्म क्या है? वे सभी पदार्थ जो अम्ल से क्रिया कर लवण देते हैं। जैसे NaOH हो गया, CaOH हॉल 2 हो गया, CuOH2 हो गया, ये सभी भस्म हैं। भस्म के साथ एक टर्म आता है क्षार। तो भस्म भी बोला जाता है, क्षार भी बोला जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है बच्चों। भस्म जो है वह जल में घुलनशील जो भी भस्म होंगे, जो भस्म जल में घुलनशील होंगे उसे क्षार कहते हैं।
और कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होते, अर्थात वे क्षार नहीं होंगे। तो जल में घुलनशील भस्म क्या है? क्षार है। और देखिए अंतर है, जो जल में घुलनशील भस्म है वे क्षार हैं, और जो जल में घुलनशील अघुलनशील भस्म है। तो ऐसे कौन से अघुलनशील भस्म हैं जो कि क्षार नहीं कहलाते? तो उनमें ZnO, CuOH, Hal2, PbOH, ये सभी जो हैं ये जल में अघुलनशील हैं और ये भस्म हैं, क्षार नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। यह ध्यान रखना है। यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जितने भी क्षार हैं वे सभी भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म जो हैं वे क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहा जाता है। हम लोग अब सूचक को पढ़ते हैं। इंडिकेटर, यह क्या होता है? तो सूचक वे सभी पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा विलयन में अम्ल तथा भस्म की उपस्थिति को बतलाता है, सूचक कहलाता है। तो सूचक में मुख्य सूचक जो हैं वे 3 हैं। लिटमस पत्र है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया गया है। और यह जो है प्राकृतिक है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग जो है बैंगनी होता है, और अम्ल में यह जो है लाल रंग देता है, और भस्म में यह नीला रंग देता है। दूसरा लिटमस पत्र है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये क्या होते हैं? ये जो हैं ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, और इनका जो रंग होता है वह ऑरेंज होता है, नारंगी होता है। ये अम्ल में लाल तथा भस्म में यह पीला देता है। तीसरे जो हैं फिनोप्थिलीन है। ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन, ये भी कृत्रिम ही है। और इनका भी जो रंग है यह रंगहीन है, अम्ल में यह रंगहीन ही होता है। गुलाबी। इन तीनों को याद कर लेंगे, एग्जाम में इसमें से एक रहेगा। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होगा, ये प्राकृतिक होते हैं। ये एक्चुअल में इनका रंग बैंगनी होता है, जब इसे अम्ल में डालते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है, और जब इसे भस्म में डालते हैं तो यह नीले रंग का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है कृत्रिम या मानव निर्मित है,
अम्ल में डालते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है, भस्म में डालते हैं तो यह पीला रंग का हो जाता है, और ऐसे वह नारंगी रंग का होता है। फिनोल्फ्थीलीन रंगहीन होते हैं, कृत्रिम है रंजक, और ये जो है रंगहीन ही होते हैं। इसको जब अम्ल में डालते हैं तो रंगहीन ही रह जाता है, और जब भस्म में डाला जाता है तो यह गुलाबी हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलें अम्ल के गुणों को देखते हैं। अम्ल के गुणों में, अम्ल के गुण क्या हैं? तो अम्ल जो होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वे संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब हुआ कि वह संक्षारण उत्पन्न करता है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी धातु के बर्तन, जैसे तांबा के बर्तन में दही नहीं पौरना चाहिए, दही जमाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, और वह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। इस प्रकार से कॉपर का संक्षारण हो जाता है। तो ये संक्षारक भी होते हैं। एक में ये जो हैं, ये तीन, ये इनके साधारण प्रॉपर्टीज हैं। अब चलते हैं रासायनिक प्रॉपर्टीज में। रासायनिक प्रॉपर्टीज में क्या है? यह जो है अम्ल धातु से क्रिया करता है, H2 गैस देता है। HCl अम्ल है, यह Na से क्रिया किया सोडियम धातु से और NaCl बनाया और हाइड्रोजन गैस देता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वे जलते हैं और पॉप ध्वनि के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि वह पॉप ध्वनि के साथ जलता है। यह भी एग्जाम में पूछता है। फिर आगे आते हैं धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर CO2 गैस देता है। जैसे Na2CO3 है, वो HCl से क्रिया किया और क्या दिया? H2 और CO2 दिया। ये जो हैं धातु के ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड क्या है? Na2O है। और हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं वे क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? क्षारीय। और हम पहले से जान रहे हैं कि अम्ल जो है वह क्षार के साथ क्रिया करके लवण देता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह Na2O के साथ में HCl क्रिया करेगा और NaCl प्लस H2O देगा, लवण दिया। 7वां नंबर, अम्ल भस्म से क्रिया कर लवण एवं जल देता है, अर्थात NaOH यह भस्म है, HCl अम्ल है, इसे क्रिया किया और क्या दिया? NaCl प्लस H2O। इस तरह से। और एक एग्जाम्पल और एक गुण लिख देते हैं। लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इससे परीक्षण होता है कि कौन अम्ल है या क्षार है। लिटमस पत्र की सहायता से हम किसी विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय होने को बतलाते हैं। यदि
कोई भी विलयन में लिटमस पत्र डालने पर यदि लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है, इसका मतलब है वह विलयन अम्ल होता है। ये जो हैं अम्ल के गुण हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अम्ल का वर्गीकरण, आधार अलग अलग लेते हैं तो हम अम्ल को कई वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक अम्ल, जैसे हम लोग कहते हैं सिट्रिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। यह कहाँ से उत्पन्न होता है या कहाँ से निकलता है? लाल चींटी से। और सिट्रिक अम्ल नींबू से। दूसरा है खनिज अम्ल। खनिजों से प्राप्त होने वाले, उसमें कौन आता है? HCl होता है, H2SO4 है, HNO3 है। ये तीनों तो फेमस अम्ल हैं, स्रोत के आधार पर हो गए। अब जो है आणविक संरचना के आधार पर हाइड्रा अम्ल, जिनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रा अम्ल हो गया। ऑक्सी अम्ल, जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होते हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। ये जो हैं ये सभी ऑक्सी अम्ल हैं। हाइड्रा अम्ल में कौन आता है? HCl आता है। अब आते हैं शक्ति के आधार पर। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन होता है? जो जलीय विलयन में पूर्ण रूपेण H+ आयन देता है और आंशिक रूप से H+ आयन देने वाले को दुर्बल अम्ल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्रोत के आधार पर हमने देखा कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। जो कार्बनिक अम्ल जो है पौधे और जंतु से प्राप्त होंगे तो कार्बनिक अम्ल होंगे। खनिज अम्ल जो है खनिजों से प्राप्त होंगे तो खनिज अम्ल होंगे। आणविक संरचना के आधार पर हाइड्रा अम्ल हैं, जिनमें H+ आयन, H हाइड्रोजन होता है, वह हाइड्रा अम्ल हुआ। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, ऑक्सी अम्ल हो गया। शक्ति के आधार पर प्रबल अम्ल, जो जल में पूर्ण रूपेण से अपघटित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। जो आंशिक रूप से अपघटित होते हैं और H+ आयन देते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर भी अम्ल के प्रकार हैं। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? तो सांद्र अम्ल वे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की सांद्रता ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो सांद्र अम्ल होगा। और जिसमें अम्ल की सांद्रता अपेक्षित
कम होती है वह तनु अम्ल होता है। तो इस आधार पर हमने अम्ल को बांट दिया है। ये भास्मिकता क्या होता है? विस्थापनीय H+ आयन। विस्थापनीय H+ आयन को ही भास्मिकता कहते हैं। अम्ल की भास्मिकता होती है, जितने H+ आयन विस्थापनीय होंगे वह उसकी भास्मिकता होगी। इसके आधार पर भी हम लोग अम्ल को कई भागों में बांटते हैं। एक भास्मिक अम्ल जो है HCl है, CH3COOH है। इनमें एक ही हाइड्रोजन विस्थापनीय होते हैं, इसलिए इसे एक भास्मिकता कहते हैं। द्विभास्मिक में दो होंगे। H2SO4 जो है द्विभास्मिक, इसमें दो हाइड्रोजन जो है विस्थापनीय होते हैं। और तीसरा है त्रिभास्मिक H3PO4। ये जो हैं ये त्रिभास्मिक अम्ल हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग भस्म के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भस्म ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। साबुन सा मुलायम होते हैं। और इनके जो रासायनिक गुण हैं, यह अम्ल से क्रिया कर लवण बनाते हैं। ये जो हैं अधातु के ऑक्साइड से के साथ क्रिया करते हैं। लवण बनाते हैं। ऐसा क्यों है? अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे CO2 है, यह HCl से क्रिया करता है। NaOH से, NaOH से क्रिया करता है। Na2CO3 + H2O बनाता है। इस प्रकार से ये लवण और जल बन गए। भस्म जो हैं वे कुछ धातु के साथ भी क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस देता है। कौन कौन से धातु? जिंक के साथ में जलीय NaOH यह अभिक्रिया करता है और सोडियम जिंकेट देता है और हाइड्रोजन गैस दिया। दूसरा SN के साथ में, टीन के साथ में भी NaOH का जलीय विलयन अभिक्रिया करता है और सोडियम एस्टेनाइड देता है, हाइड्रोजन गैस दिया। उसी तरह से एल्युमिनियम के साथ भी यह NaOH का जलीय विलयन अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है।
इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। चौथा बोलते हैं भस्म में जल मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं। अब बच्चों इसमें हम लोग एक बार चलें, अम्ल और अम्ल में अम्ल को तनु करना है, अम्ल को तनु करना है अर्थात जल मिलाना है। तो क्या किया जाना चाहिए? अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को जल मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। अम्ल को अगर हमको तनु करना है तो अम्ल को थोड़े थोड़े मात्रा में जल में मिलाना है और शीशे के किसी वस्तु से उन्हें बार बार हिलाते रहना है। कभी ऐसा भूल के भी ना करें कि अम्ल में हम लोग पानी मिलाएं। अम्ल में पानी मिलाने से अम्ल जो है, हमने पानी मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होगी और वह ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अम्ल जो है वो बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को जला देगा। और कुछ बात है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को भी देख लेते हैं। प्रबल अम्ल में कौन कौन सब होते हैं? तो HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। दुर्बल अम्ल में कौन है? दुर्बल अम्ल में CH3COOH है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, H2CO3 है। इसी प्रकार से प्रबल क्षार, प्रबल भस्म में कौन है? NaOH है, NaOH। और दुर्बल क्षार में कौन है? तो MgOH2, CaOH2 और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। अम्ल क्षार में समानताएं क्या है? जल में डालने पर आयनित हो जाते हैं। अम्ल और क्षार को जल में डालते हैं तो आयनित हो जाता है। यही इनकी समानता है। अब इससे क्वेश्चन भी होगा कि ग्लूकोज विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि अम्ल क्षार विद्युत के सुचालक, अम्ल क्षार विद्युत के सुचालक जलीय स्थिति में। यह कैसे? तो ग्लूकोज विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि अम्ल क्षार विद्युत के सुचालक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ग्लूकोज का जल में आयनन नहीं होता है, आयनन नहीं होते हैं, जबकि अम्ल क्षार का क्या होता है?
अम्ल क्षार का जल में आयनन होता है। और आयन के होने के कारण विलयन जो हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर और क्वेश्चन आता है कि HCl गैस अम्ल है या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि HCl गैस का जो है आयनन नहीं होता है। शुष्क HCl गैस अम्ल नहीं होते हैं, जबकि जलीय HCl जो होते हैं वे अम्लीय होते हैं। एक और बात पर चर्चा करें, कौन से धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है? क्वेश्चन है। तो क्रियाशील श्रेणी में धातु की क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर की धातुएं अम्ल से क्रिया कर H2 गैस देती है। जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, Fe है, Zn है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सभी जो हैं धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। इस कारण जो है ये, और उसके लिए ट्रिक भी याद रख लेंगे, लिखवा का नामक अलमंजन कर फेकोनी संपक। ये जो हैं ये ट्रिक बनाए गए हैं। तो इन ट्रिकों के आधार पर हम जो है धातु का पहचान करेंगे। लिखवा का नामक अलमंजन कर फेकोनी संपक, ये जो हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु हैं, और ये सभी अम्ल से क्रिया करके गैस देते हैं। अम्ल क्षार की प्रबलता, कौन अम्ल कितने प्रबल हैं, कौन क्षार कितने प्रबल हैं, यह कैसे निर्धारित होती है? तो यह निर्धारित होती है, अम्ल जो है वह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वह उतना ज़्यादा प्रबल होगा। और जो भी भस्म हैं वे भी जल में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे भस्म जो बहुत अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं वे प्रबल भस्म होते हैं। और इस प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म की जो गणना की जाती है वह pH स्केल से की जाती है। तो pH स्केल पर आते हैं। pH स्केल ये क्या है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, अर्थात हाइड्रोनियम आयन की शक्ति। यह क्या होता है? यह जो है pH जो होता है, किसी विलयन का pH निकालना है तो वह होगा -log H+ आयन की सांद्रता। H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी किसी विलयन में, वह विलयन उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा और वह दुर्बल भस्म होगा। तो हम लोग चलते हैं pH यह। अब log के बारे में देखते हैं। तो log 10 का जो मान होता है वह 1 होता है, और log 10 पर पावर n जो होता है वह होता है n log 10। अब हम लोग चलें और भी log में। log m गुना n, यह जो होता है log m + log n होता है। log m/n, यह जो होता है log m
माइनस लॉग n। ये कुछ फार्मूला हैं जिन्हें ध्यान में रखने हैं। log 2 का मान 0.302, log 3 का मान 0.421, अर्थात हम log दिया हुआ रहेगा। यदि log का मान दिया हुआ नहीं है तो हम लोग जो है इसका अनुमान लगा करके कर सकते हैं। जैसे log 2 दिया है तो 0.3 करके कुछ दे देंगे, log 3 दिया हुआ है तो 0.4 करके कुछ दे देंगे, log 5 देगा तो 0.56, इस तरह से 0.5 करके कुछ देना है, कोई अंक दे देना है। इस तरह से हम लोग log कर लेंगे। एग्जाम्पल है क्वेश्चन, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। तो pH कैसे निकालते हैं? तो pH होगा माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। यह जो है माइनस तो रहेगा, लॉग भी लिखेंगे, और H प्लस आयन की सांद्रता 2 × 10⁻³ यह कैसे होगा? माइनस तो रहेगा, माइनस लॉग 2 जोड़ माइनस लॉग 10⁻³ ये क्या होगा? log 10 माइनस log 2 अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस जो है वो गुना हो जाएगा, -3 log 10। यह फार्मूला लगेगा, जो भी पावर में है वह गुणक के रूप में आ जाता है। इस तरह से माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस log 10, log 2 और log 10, 3 log 10 हुआ ना। तो यह कितना हुआ? माइनस log 2 का 0.302 प्लस 3 log 10 का मान 1। इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से 3 और माइनस 0.302 8 9 6 2 ये हो गए pH। अब pH में क्या होता है? 1 से लेकर के 14 तक होता है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे क्षार प्रबलता बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो अम्ल प्रबलता बढ़ेगा। कहने का मतलब है pH का जो मान होता है वह 1 से 14 तक होता है। जितना कम pH होगा वह उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, जितना ज़्यादा pH होगा वह प्रबल क्षार होगा। और उदासीन कब होता है? तो उदासीन जो है वह 7 पर होता है। जब pH 7 हो जाए तो वह उदासीन होता है। इस प्रकार से हम कहते हैं जल एक उदासीन यौगिक हैं, क्योंकि जल का जो है pH 7 होता है। तो जो भी 7 हो जाएंगे वे न अम्ल होंगे न क्षार होंगे, बल्कि वे उदासीन होंगे। इस तरह से हम लोग आज के क्लास में हमने देखा। अब उसी तरह से pH है तो pOH भी निकाल सकते हैं। वो यहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता दे देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो सकता है, कि प्रबल अम्ल अगर हो, प्रबल अम्ल की सांद्रता दी हुई है, प्रबल अम्ल की सांद्रता दी हुई तो वही होगा H प्लस आयन की सांद्रता। जितना प्रबल अम्ल की सांद्रता होगा वही H प्लस आयन की सांद्रता होगा। और दुर्बल अम्ल की जो सांद्रता वह आपके सिलेबस में नहीं है, वह जा कर के 12th में बच्चों को पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। आप लोगों को केवल H प्लस आयन की सांद्रता दी रहेगी, या नहीं तो प्रबल अम्ल या प्रबल भस्म की सांद्रता दी रहेगी। उससे आप pH या pOH निकाल सकते हैं। pOH का मान जितना ज़्यादा होगा, pOH का मान
pH का मान जितना ज़्यादा होगा वह भस्म होगा और pH का मान जितना कम होगा वह अम्लीय प्रबलता बढ़ते जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।